Good morning students. Today we are going to start with subject moral science जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। 4th क्लास में आते ही हमें न्यूली वापस स्टार्ट करना है। सब्जेक्ट इज मोरल साइंस एंड चैप्टर 1 वॉचिंग योरसेल्फ मीन्स हमें खुद को देखना है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, हमें खुद को वॉच आउट करना है। तो हम पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड द इंट्रोडक्शन पार्ट। हियर द गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन क्लास। आपके पास में एक लड़की बैठी है इन योर क्लास। हैज बीन टीजिंग यू, और वो आपको क्या कर रही है? टीज कर रही है मीन्स चिढ़ा रही है। She even hide your pencil box, और उसने क्या कर दिया? आपका पेंसिल बॉक्स भी छुपा दिया। You hear the teacher asking for her homework notebook. आपने सुना कि टीचर उसको क्या पूछ रही है कि वो जो गर्ल है उसको पूछ रही है कि आपकी होमवर्क नोटबुक कहाँ है। You see her searching for the notebook in her bag. आपने देखा कि वो अपने बैग में क्या कर रही है कि नोटबुक को सर्च कर रही है, ढूंढ रही है। यू स्माइल, आपने स्माइल की मतलब कुछ तो नॉटीनेस आपके माइंड में आ रही है। आपने क्यों स्माइल की? बिकॉज यू नो वेयर इट इज, आपको पता चल गया कि वो कहाँ है, पर आप उसको क्या कर नहीं रहे हो, बता नहीं रहे हो, बैठे बैठे क्या कर रहे हो? स्माइल कर रहे हो। It's like under her desk where she cannot spot it. वो कहाँ चली गई? उसके डेस्क के नीचे स्लाइड होके चली गई और वो थोड़ी अंदर चली गई जिसको वो स्पॉट नहीं कर पा रही है, मतलब ढूंढ नहीं पा रही है, देख नहीं पा रही है। You are tempted to keep quiet and let her get into trouble. आपको बड़ा मजा आ रहा है। टेम्पटेड मतलब आप बहुत उत्साहित हो रहे हो कि वाओ, अब तो ये मुझे कब से चिढ़ा रही है, मेरी पेंसिल बॉक्स भी छुपा दी थी इसने, अब मैं उसको डांटेंगी और उसको उसकी नोटबुक नहीं मिल रही है। बट यू स्टॉप योरसेल्फ, पर आपने क्या किया? ऐसा नहीं किया। आप ऐसा सोच रहे थे कि मैं उसको नहीं बताऊंगा, बट आपने अपने आप को स्टॉप किया। यू पिक अप द नोटबुक एंड हैंड इट टू हर। आपने क्या किया? उसके डेस्क के नीचे से वो नोटबुक निकाली और उसको दे दी। यू कंट्रोल्ड योर एंग्री फीलिंग वेरी वेल। आपको गुस्सा तो आ रहा था कि उसने मुझे टीज किया, उसने मेरी पेंसिल बॉक्स छुपा दी, तो मैं क्या करूँगा? उसको बदला लूँगा। लेकिन आपने इसको क्या किया? अपनी गुस्से वाली फीलिंग्स को कंट्रोल किया। You stopped yourself from doing a mean thing. अगर आप उसको नहीं देते, आपको पता है कि उसकी होमवर्क नोटबुक कहाँ पड़ी और आप उसको नहीं देते और उसको बदला लेते, बट आपने उसको क्या किया? स्टॉप किया कि मुझे ये मीन वाली थिंग नहीं करनी है, मुझे ये मतलबी काम नहीं करना है। As you grow up, there will be many situations when you will have to use your self control. जैसे जैसे आप बड़े होंगे वहाँ पे बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आएगी आपकी लाइफ में कि जहाँ पे आपको सेल्फ कंट्रोल शो करना पड़ेगा। You will have to watch what you eat, what you say and how you behave at home and public. आप क्या करेंगे? खुद को वॉच आउट करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पहन रहे हैं और हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। कहाँ पे? घर पे भी और इन अ पब्लिक। सेल्फ कंट्रोल इज अ काइंड ऑफ डिसिप्लिन यू गिव टू योरसेल्फ। सेल्फ कंट्रोल क्या है? एक काइंड का डिसिप्लिन एक्टिविटी है और वो किसको दे रहे हो? आप खुद को कर रहे हो। द मोर यू प्रैक्टिस इट द बेटर यू विल बिकेम इट। जितना आप सेल्फ कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जितनी उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही अच्छे आप व्यक्ति बनेंगे। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे? एक स्टोरी रीड करेंगे। द स्टोरी नेम इज द बेस्ट माइंड। किसका दिमाग बेस्ट है? माइंड किसका सबसे अच्छा है? ये स्टोरी है। अब मैं आपको ये स्टोरी रीड करके एक्सप्लेन करने वाली हूँ। Long ago in a
A great teacher had 4 bright students, Lee, Chow, Ming and Chang. बहुत साल पहले, लॉन्ग अगो मीन्स बहुत साल पहले, कहाँ पे? चाइना में एक बहुत ही अच्छा, बहुत ग्रेट टीचर था, उसके 4 स्टूडेंट्स थे, तो वो भी स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे थे, बहुत ब्राइट थे। और उन 4 स्टूडेंट्स का नेम क्या था? फर्स्ट वन इज ली, चाओ, मिंग एंड चैंग। ईच ऑफ द 4 thought that he was the brightest and the best student. सब all 4 क्या सोचते थे कि वही सबसे ब्राइट है, वही सबसे होशियार है और वही सबसे अच्छा स्टूडेंट है। किसका? टीचर का। One day the teacher decided to test them. एक दिन क्या सोचा? टीचर ने सोचा कि मैं इनका एक टेस्ट ले लेता हूँ। He told them, you must not speak at all for 2 days. उससे क्या बोला कि आपको एक मैं टेस्ट लेने वाला हूँ, उसमें आपको क्या करना है कि आपको 2 डेज तक एक शब्द भी नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना, अपना काम करते जाना है। You have to remain silent for 2 days and nights. आपको 2 डेज के लिए साइलेंट रहना है और 2 नाइट्स भी आपको साइलेंट रहना है। ऐसे नहीं कि ओनली 2 डेज बोला है तो डेज में साइलेंट रहना है और नाइट में बातें करनी नहीं, आपको 2 पूरे दिन और 2 पूरी नाइट साइलेंट रहना है। The one who passes this test will surely be the one with the best mind. और उन्होंने कहा कि इसमें से ये जो टेस्ट, आप चारों में से ये जो टेस्ट एक जना पास करेगा वो क्या होगा? बेस्ट स्टूडेंट तो होगा ही और उसका माइंड क्या होगा? सबसे बेस्ट होगा। All the 4 students thought that it was a very easy test, thought a bit strange. उन्होंने सोचा ये टेस्ट तो बहुत इजी है, लेकिन ये ऐसा अजीब सा क्यों है? ये अजीब सा टेस्ट क्यों ले रहे हैं सर हमारा? On the first day, they went about their work silently. On the first day, जब मॉर्निंग हुई तो उन्होंने क्या किया कि साइलेंटली सब अपने अपने काम पे चले गए। The day went by quickly and soon it was night. दिन बहुत ही जल्दी जल्दी खत्म हो गया क्योंकि सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे और फटाफट दिन पास हो गया और नाइट हो गई। So they light a candle and sat silently by its light. उन्होंने क्या किया? कैंडल जलाई और उसकी लाइट में सब लोग चारों जने बैठ गए और अपना अपना काम करने लगे। ली वॉज थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर. ली किसके बारे में सोचने लगा? फ्यूचर के बारे में, हमारे भविष्य में हम क्या करेंगे वो ली सोचने लगा। चाओ अबाउट द पास्ट. चाओ किसके बारे में सोचने लग गया? पास्ट के बारे में। मिंग वॉज रीडिंग अ बुक एंड चैंग वॉज बिजी राइटिंग अ लेटर. मिंग क्या कर रहा था कि बुक रीडिंग कर रहा था और चैंग क्या कर रहा था? एक लेटर लिख रहा था, उसमें बिजी था। सडनली द कैंडल वेंट आउट. सडनली क्या हो गया? अचानक से कैंडल बुझ गई। ओह नो द कैंडल इज आउट शाउटेड ली. ली जोर से चिल्लाया कि ओह नो ये तो कैंडल बुझ गई। यू हैव लॉस्ट, यू टॉक्ड, लाफ्ड मिंग. मिंग जोर से हंसा और बोला यू हैव लॉस्ट, आपने बातें कर ली। हा हा सो डिड यू मिंग सेड चाओ. चाओ बोला आपने भी तो वही किया। हे आई एम द विनर शाउटेड चैंग. चैंग जोर से चिल्लाया आई एम द विनर। इट वॉज द आई वॉज द लास्ट टू ब्रेक द साइलेंस. मैं सबसे लास्ट हूँ जिसने साइलेंस को ब्रेक किया है, मैंने सबसे लास्ट में बोला है। ऑल ऑफ देम लुक्ड एट देयर टीचर. सब चारों जने क्या करने लग गए? अपने टीचर को देखने लग गए। नन ऑफ यू हैज पास द टेस्ट ही सेड. टीचर ने क्या कहा कि आप चारों में से किसी ने भी टेस्ट को क्या नहीं किया है? पास नहीं किया है। इवन यू चैंग यू स्पोक व्हेन यू शुड हैव बीन साइलेंट. चैंग को बोला इवन यू, आप सबसे लास्ट में बोले बट आपको भी अभी भी शांत रहना था क्योंकि मैंने क्या टास्क दिया था कि आपको बोलना नहीं है 2 days and 2 nights.
नाइट तक आपको कंपेयर नहीं करना है कि कौन पहले बोला कौन बाद में बोला। What you all lack is self control। उसने बोला आप सब में क्या कमी है, lack means कमी, क्या कमी है, सेल्फ कंट्रोल का, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। To do well in life you must not only study well but you must also have self control। आपको लाइफ में सक्सेस होने के लिए, वेल होने के लिए सिर्फ अच्छी पढ़ाई नहीं करनी है, उसके अलावा आप में क्या होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल भी होना चाहिए। तो ये हमने जो स्टोरी रीड की है द बेस्ट माइंड, इसमें क्या है कि एक टीचर होता है, उसके 4 स्टूडेंट्स होते हैं, उसको उसने क्या दिया, एक टास्क दिया कि जो बेस्ट स्टूडेंट होगा वो मैं कैसे निर्णय लूँगा कि जो बच्चा आप चारों में से 2 डेज और 2 नाइट्स तक चुप रहेगा, बिना बोले एकदम शांत रहेगा, साइलेंट रहेगा, वही बेस्ट स्टूडेंट होगा और वही उसका बेस्ट माइंड होगा। बट उनमें से वन बाय वन पहले एक बोला, फिर दूसरा बोला, फिर तीसरा बोला और चौथे ने बोला आई एम द विनर। आप तीनों बोल दिए इसलिए मैं भी विनर हो गया। बट उनको ये नहीं समझ आ रहा था कि टीचर ने तो टास्क दिया था कि 2 डेज और 2 नाइट आपको साइलेंट रहना है, आपको कंपेयर नहीं करना है कि कौन पहले बोला और कौन बाद में बोला। तो टीचर ने उनको शिक्षा दी, उनको नॉलेज दिया कि आपको सिर्फ टास्क कंप्लीट नहीं करना है और कंपेयर नहीं करना है, आपको लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए सेल्फ कंट्रोल भी करना है। आई होप आप सबको ये स्टोरी समझ में आई होगी। आपको इसको अच्छे से रीड करना है और अच्छे से लर्न करना है और कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, बाय बच्चों।